हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और हम बिहार बोर्ड हिंदी का चैप्टर नंबर 1 करबक का ऑब्जेक्टिव लाए हैं। और ये काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग करा रहे हैं, करबक चैप्टर। चलिए, एक क्वेश्चन करने से पहले एक मोटिवेशन शायरी सुन लेते हैं। जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, अपने आप से अगर वादा करो, पत्थरों की तरह मजबूत बनो, जिंदगानी में यकीन खुद पर और से ज़्यादा करो, अपने पर यकीन करो और मेहनत करते रहो। चलिए, यही मोटिवेशन के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो चलिए, करबा के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। इनका जन्म 1492 अनुमत बा, 1492 में इनका जन्म अनुमत, और इनका मृत्यु 1548 में, ये अनुमानित बा। चलिए, और मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी में, और मलिक मोहम्मद जैसी का निधन 1548 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जैसी कहाँ के निवासी हैं? तो जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम या कौन थे? तो मलिक शेख ममरेज। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? तो सूफी संत शेख मोहिदी, सैयद अशरफ जहांगीर। ये दोनों इनके कवि थे। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। करबक कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से। करबक कहाँ से लिया गया है? तो करबक से। करबक चैप्टर पद्मावत से करबक लिया गया है। निम्नलिखित में से प्रेम के पीर के कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। जिनका जन्म 1492 और मृत्यु 1548। ये अवधी भाषा के थे। सिंघल द्वीप की राजकुमारी कौन थी? तो पद्मावती देवी। इनके पति जी का नाम रतन सिंह सिंह। मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे? तो एक इनमें से हम लोग सूफी कवि थे। मलिक मोहम्मद जैसी कौन, ये बता दिए हैं। चलिए, प्रेम कथाओं के आधार बनाकर लिखे गए चंदोबद्ध का काथिक काव्य को क्या कहते हैं? तो प्रेमाख्यानक काव्य, 12 का सी। ये वही का क्वेश्चन है। किसको आधार बनाकर छंदों का काथा काव्य को लिखा जाता है? तो लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं और आंतरिक मन की कथाओं को। तो ये 12 का आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। आप बताइएगा 12 का आंसर क्या होगा। जैसी के लिखे काव्य किसे संपादित है? तो कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी के लिखे काव्य किससे संपादित है? तो पद्मावत से। ये दोबारा क्वेश्चन हो गया है। जैसी के उज्ज्वल अम्र कृति का आधार क्या है? तो पद्मावती किसकी पत्नी है? तो चित्तौड़ नरेश रतन सेन की। पद्मावत में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? तो लोक द्वारा पर ये नहीं है। चित्तौड़ नरेश रतन सेन और राजकुमारी पद्मावत की। 16 का डी। पद्मावत प्रेम कथा का त्रिकोण किसके जुड़ जाने से पूरा होता है? तो इसका मुझे नहीं पता है। आप लोग का पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। चलिए, पता है मलिक मोहम्मद जैसी किसके कवि हैं? तो प्रेम के पीर कवि। यस, प्रेम के पीर कवि। मलिक मोहम्मद जैसे किस कवि हैं? तो प्रेम के पीर कवि। चलिए, वही क्वेश्चन। करबक का प्रारंभिक खंड कहाँ से लिया गया है? तो उपसंहार खंड से। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित करबक कविता कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत। फूल मेरे पे मेरा ना वासु क्या है? तो फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध साक्षात है। चलिए, 21 का सी। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी। अकरावट किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की। जायज, इनके शॉर्टकट से जैसी के नाम जानते हैं। जैसी की भाषा तो अवधी।
पद्मावत किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। मलिक मोहम्मद जैसे किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। जो लही अम्बे डाब इस ना हुई, जो लही सुगंध बसाई ना हुई। जब तक ले डाब ना लगी, जब तक आम में सुगंध ना हुई। डाब। अब 27 के बी। ध्वनि सो जब कीर्ति आ जासु, फूल मरे पर मरे ना बाबू। ये इसमें खाली स्थान में भरना है। तो पुरुख। 28 का ए। चलिए आज 28 ही क्वेश्चन था और अब बताइए 26 में कितना सही हुआ आपको, कितना सही हुआ आपका। वो एक क्वेश्चन मुझे नहीं पता है और आप 12 नंबर का आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल लाएंगे पद सूरदास का। चलिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और आज के लिए इतना ही।